कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और सच्चे दिल से की हुई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, या फिर भगवान कभी भी अपनी भक्त की बातों को अनसुनी नहीं करते। हेलो ऑल, इंस्पिरेशन जंक्शन में मैं माला जैन आप सबका स्वागत करती हूँ, एक नई इंस्पिरेशन, एक नई सोच लेकर। एक हाउसवाइफ के लिए अपने हस्बैंड की महीने भर की तनख्वाह के क्या मायने होते हैं, यह कोई कहने की बात नहीं है। ऐसे ही एक दिन रवि ने अपनी वाइफ रमा को अपने महीने भर की तनख्वाह पकड़ाते हुए कहा, इसे ध्यान से रख दो और शाम को तैयार रहना, हम बाजार चल के सारा सामान ले आएंगे। रमा ने भी बड़े प्यार से उन पैसों को अपने माथे से लगाया और हमेशा की तरह अपने भगवान की तस्वीर के आगे रख दिया और धूप दीपक करके अपने कामों में लग गई। लेकिन आज हवा से उस दीपक की लौ फैल गई और कुछ ही देर में आसपास की सभी किताबें और सारा सामान जलकर राख हो गया और पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। रवि को ऑफिस भेजकर जब रमा को याद आया, उसने कमरा खोला तो यह देखकर हैरान थी कि पूरे कमरे में काला धुआं भरा है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और सबसे पहले जो सोचने में आया वो यह था कि सारी पगार जलकर राख हो गई, शाम को अपने पति को वह क्या जवाब देगी। उसके कदम नहीं उठ रहे थे। बड़ी मुश्किल से वह वहां तक पहुंची और उसने देखा कि जिस तस्वीर के आगे उसने पैसे रखे थे वह तस्वीर उल्टी गिरी हुई है। उसने कांपते हाथों से उस तस्वीर को सीधा किया। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई कि उस तस्वीर पर कांच का फ्रेम होने से और वह इस तरह से गिरी कि उन पैसों को यूं की यूं बचा लिया। उसके पैसों पर कोई आंच नहीं आई थी और सारे नोट एकदम सुरक्षित थे। आज रमा की अपने भगवान पर श्रद्धा कुछ और बढ़ गई थी। ऐसे ही एक मेडिकल स्टोर वाला जो कि दवाइयों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता था और बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना काम किया करता था, और वह किसी और भगवान को नहीं जानता था, वह सिर्फ काम को ही अपनी पूजा समझता था। और कभी कोई ऐसा आदमी आकर खड़ा हो जाता जिसके पास पैसे नहीं भी होते तो भी वह उसे दवाई के बिना नहीं लौटाता था। बस एक ही बुरी आदत थी, मोबाइल पर गेम खेलने की। जैसे ही थोड़ा फ्री होता और उसका गेम शुरू हो जाता। ऐसे ही एक दिन बड़ी जोरों से बारिश आ रही थी और जैसा कि अक्सर होता है, बारिश आती है और लाइट चली जाती है। उसकी दुकान की भी लाइट चली गई। कुछ ही देर में एक छोटा सा बच्चा बारिश में भीगता हुआ दौड़ता हुआ आया और दवाई की पर्ची थमाते हुए कहा, अंकल मुझे जल्दी से यह दवाई दे दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, इस दवाई के बिना वह मर जाएगी। और इस मेडिकल स्टोर वाले ने मोबाइल पर से अपनी नज़र नहीं हटाते हुए अंधेरे में अपने अनुभव के हिसाब से दवाई निकाली और बच्चे को पकड़ा दी और पैसे रख लिए। कुछ ही देर में लाइट आ गई और उसका मोबाइल का गेम भी खत्म हो गया था। तभी उसका ध्यान गया कि जहाँ से उसने वह दवाई उठाकर दी है वहीं पर कुछ देर पहले एक ग्राहक आया था और उसको चूहे मारने की दवाई लौटा कर गया था, तो उसने वहाँ रख दी थी यह सोचकर कि अभी थोड़ी देर बाद हटा दूंगा। आज गलती से, अपनी लापरवाही से उसने उस बच्चे को वह चूहे मारने की दवाई पकड़ा दी। अब वह बहुत घबरा गया कि 15-20 साल की मानव सेवा कलंकित होने वाली है। उसे कुछ समझ भी नहीं आया। उस बच्चे का कोई पता ठिकाना तो था नहीं जो उसे मना कर देता। अब वह क्या करे, वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तभी उसकी नज़र कोने में पड़ी एक छोटी सी भगवान की तस्वीर पर गई, जिसके उसके पिताजी ने यह कहकर रखी थी कि बेटा तुम भगवान को नहीं मानते, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी कभी मुसीबत में फंस जाओ तो यह वो है जिनके पास हर मुसीबत का हल है। एक बार हाथ जोड़कर सच्चे दिल से प्रार्थना करना और फिर देखना। आज वो उसके अलावा और कोई सहारा भी नहीं था, इसलिए उसने अपने भगवान के आगे हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आज लाज रख लेना, 15-20 साल की मेहनत को कलंकित मत होने देना। 5-7 मिनट ही बीते होंगे कि वह बच्चा भागते हुए आया और रो रहा था बहुत ज़ोरों से। अब इस मेडिकल स्टोर वाले को बहुत ज़ोर से दिल धड़कने लगा।
कहीं इसकी माँ मर तो नहीं गई, कहीं वो दवाई उसने पी तो नहीं ली। उसने बच्चे से पूछा, बेटा क्या हुआ? बच्चे ने कहा, अंकल मुझे वह दवाई जल्दी से वापस दीजिए। बोले हुआ क्या, बोलो तो सही। बोले मैं अपने घर पर पहुंच गया था, लेकिन आंगन में पानी फैला हुआ था और मेरा पैर जाने कैसे फिसल गया। मेरे हाथ से दवाई की शीशी छूट गई और गिरकर टूट गई और मेरे पास अब और पैसे भी नहीं हैं। मेडिकल स्टोर वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम जल्दी से यह दवाई लो और अपनी माँ के पास ले जाओ और उनको दो। बच्चा दवाई लेकर दौड़ पड़ा और आज एक नास्तिक आस्तिक बन गया था। ऐसे ही एक किस्सा मुझे और याद आता है, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे, राहुल और माया। एक दिन राहुल को ऑफिस जाने की जल्दी थी और वह मेट्रो से सफ़र करके जाता था तो उसे देर भी बहुत लगती थी। लेकिन जाने क्यों आज माया का दिल बहुत घबरा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी मन में। राहुल को अनमने ढंग से ऑफिस के लिए विदा करके वह अपने प्रभु के सामने बैठ गई अपने दिल की बातें करने। हम लोग भी अक्सर करते हैं। और कहा कि जाने क्यों आज मन बहुत घबरा रहा है और बहुत बेचैनी हो रही है। कोई अनहोनी मत होने देना प्रभु, सबकी रक्षा करना और ध्यान रखना। यह कहकर उसकी घबराहट भी कुछ कम हो गई और वह अपने कामों में लग गई। अचानक से दरवाजे पर घंटी बजती है। देखती है तो पास वाले अंकल आंटी आते हैं। कुछ चेहरे के एक्सप्रेशंस पे चिंता थी, फिर भी वह उनसे चाय पानी पूछती है। इतने में ही अंकल उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेटा राहुल का कोई फ़ोन आया? वो कहती है, नहीं अंकल, वो तो पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए। इस पर अंकल कहते हैं, बेटा राहुल जिस मेट्रो से सफ़र करके जाता है आज उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है और कोई नहीं बचा और पूरी ट्रेन के परखच्चे उड़ गए। यह सुनकर माया के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वे क्या कहे, लेकिन फिर भी मन में जाने क्यों एक विश्वास था कि मैंने तो मेरे प्रभु से कहा था आप ध्यान रखना, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। वह इस विश्वास के साथ ही चल रही होती है, फिर भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। उधर से राहुल की आवाज़ आती है, माया मैं एकदम ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना। माया तो जैसे उछल पड़ती है और कहती है, आप अभी की अभी घर पहुँचो, अभी की अभी घर आओ। थोड़ी सी देर में राहुल घर आता है और उससे सब यह पूछते हैं कि हुआ क्या। तो राहुल बताता है वह मेट्रो स्टेशन की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि एक बहुत ही सुंदर सा युवक, बहुत ही प्यारा सा लड़का उसके पास आता है और कहता है, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ, आप ऑफिस जा रहे हैं? तो राहुल बोला कि मैंने कहा हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उस लड़के ने कहा मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मैं टैक्सी से जा रहा हूँ, आइए आपको छोड़ देता हूँ। राहुल कहता है मैंने लाख मना किया, फिर भी वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। और जाने क्यों उसकी आवाज़ में कैसा जादू था कि मैं उसकी तरफ खिंचता चला गया और उसके साथ टैक्सी में ऑफिस चला गया। और ऑफिस जाने के 10-15 मिनट बाद मुझे मालूम पड़ा कि जिस मेट्रो से मैं रोज़ आता हूँ उस मेट्रो में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें फ़ोन किया। माया तो जानती थी कि आज यह सुंदर सा दिखने वाला लड़का कौन था। आज प्रभु ने साक्षात आकर उसके पति की जान बचाई थी। कैसे चमत्कार होते हैं आए दिन। कई लोग इसे कोइंसिडेंस का नाम भी देते हैं, संयोग भी कहते हैं। और छोटी छोटी बातें तो हमारे साथ भी होती हैं कि कभी मुंह से किसी का नाम निकला या किसी को याद किया और वही 5-10 मिनट में हमारे सामने आ जाता है, या फिर मुंह से बात निकली और सच हो गई और फिर हम कहते हैं आज कुछ शायद और ही मांग लेता तो वो भी मिल जाता। इतनी छोटी बातों को तो कोइंसिडेंस का नाम दे सकते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी बात हो जाती है या फिर किसी एक्सीडेंट से पल दो पल के डिफरेंस से हम बच जाते हैं, उसे तो मिराकल ही कहना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं मुझे बताइए, और ऐसा कोई किस्सा आपके साथ भी हुआ है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो लोगों की भगवान पर श्रद्धा और थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड का फीलिंग ज़रूर आए। भगवान को माने या ना माने यह सबकी अपनी चॉइस है, लेकिन हाँ मन में थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड
ज़रूर होना चाहिए। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आते हैं आज के सवाल पर, लेकिन पहले पिछले हफ्ते के सवाल का जवाब देती हूँ। पिछले हफ्ते मैंने पूछा था, ऐसा क्या है जिसके सर भी है और पूंछ भी, लेकिन बॉडी ही नहीं है? Head and tail. It means it is a coin which has head and tail but no body. आज का सवाल, ऐसा क्या है? ऐसे तो हम सबकी मदद करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जिसे डूबते हुए देखकर भी कोई बचाने ही नहीं जाता कि डूब रहा है तो डूबने दो, अपने को क्या है? ज़रा सोचकर बताइए तो। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और हम अक्सर देखते हैं। तो वो क्या है जिसे डूबते हुए देखकर भी कोई नहीं बचाता? मैं जवाब का इंतज़ार करूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और बहुत सारा थैंकफुलनेस दीजिए ऊपर वाले को और जो चीज़ें हमें मिली है उसके लिए। थैंक यू।